करहल सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव, रामगोपाल यादव ने किया ऐलान। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। चुनाव के मद्देनजर जनता के लिए कुछ फैसले लिए गए, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों की खेती की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी सरकार बनती है तो हम IT सेक्टर से 22 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। सपा सरकार में छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। गांव-गांव में सपा का लैपटॉप दिखाई देता है। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारा लैपटॉप रोजगार के काम भी आ रहा है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा में हुए शामिल बरेली के कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद और मंत्री रहे प्रवीण सिंह ऐरल और उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरल समाजवादी पार्टी में शामिल। बरेली से सांसद और मंत्री भी रहे हैं प्रवीण सिंह ऐरल। बरेली से मेयर रही हैं उनकी पत्नी सुप्रिया ऐरल। बरेली शहर सीट से उम्मीदवार होंगे सुप्रिया ऐरल। सपा ने राजेश अग्रवाल को इस सीट पर प्रत्याशी बनाया। आज उनकी जगह सुप्रिया ऐरल प्रत्याशी घोषित होंगी। भाजपा छोड़ सपा में शामिल रीता सिंह संडीला से उम्मीदवार होंगी। समाजवादी सरकार थी तो IT सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गजरिया फार्म में HCL का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और HCL इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर IT हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था, उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल HCL कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं HCL कैंपस में वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है। लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है। और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों की ट्रेनिंग अनुभव है, वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर के आए, वो नौकरी कर रहे हैं। और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने BTech की डिग्री हासिल की है, वो नौकरी कर रहे हैं। जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक एक लैपटॉप की एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी है इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार स्कीम सरकार ने नहीं चलाई, आगे अपनी बढ़ाई। उस स्कीम में जो सुधार होगा उसको आने वाले समय में किया जाएगा। और जहां गौशाला को लेकर के हजारों करोड़ रुपया लगा है, जहां पर गाय मां भूखी है आज,
और इसलिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जो गाय माँ को भूखा रख रहा है उस पर पाप पड़ेगा। अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो आने वाले समय में उस सुधार के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होगा। प्रोग्राम में सैमसंग प्लांट लगाया गया था आपकी गवर्नमेंट में, 60,000 वैकेंसी उसमें निकली थी, तो एक बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट था। अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती तो क्या उस तरह किसी प्रोजेक्ट पे काम होगा? देखिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कमाल तो ये कि डबल इंजन की सरकार ने लाभ ही नहीं उठाया। अगर डबल इंजन की सरकार चाहती तो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आता। जो लोगों ने MOU साइन किए थे, अगर उनकी सुनवाई होती, उनकी मदद होती, तो शायद 4 लाख या 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया होता। लेकिन ये सरकार केवल ठोको राज पे चलती है। जब मुख्यमंत्री खुद बिजली का कारखाने का नाम नहीं जानते हैं, जब उद्योगपति उनसे मिलने आते हैं तो बोले आप किस कंपनी के हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप भी बबूल के पेड़ पे आम की उम्मीद कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी